हेलो, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस। तो आज हम जो है वो क्लास 9th का बायो का जो चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम सेल की बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक, जो कि एक रॉबर्ट हुक नामी एक शख्सियत उन्होंने जो है वो 1665 में वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, पुराने ज़माने के माइक्रोस्कोप से। उस वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आज के दौर में अवेलेबल है उस वक्त नहीं अवेलेबल होता था। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक थिन कॉर्क की जो है वो स्लाइस ली, थिन कॉर्क की स्लाइस लेके माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो स्टडी कर रहे थे। जो कार्क होती है वी गेट इट फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि एक ट्री के बार्क से हम जो है वो कार्क जो है वो एक ट्री के बार्क से ले सकते हैं। सो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने एक थिन जो है कार्क की स्लाइस ली, यानी कि कार्क फ्रॉम अ बार्क ऑफ ट्री से, एक ट्री के एक बार्क से उन्होंने कॉर्क लिया बिल्कुल थिन। एंड देन वो स्टडी कर रहे थे इसको अंडर जो है वो सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप के अंडर। तो उन्होंने देखा ये जो कार्क था जो हमारे पास माइक्रोस्कोप के अंडर, वो इस तरह से हमारे पास कुछ जो है वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको जो है वो नज़र आने पड़ गया। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह हमारे पास, जिस तरह शहद वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो उनका छत्ता होता है लाइक डैट हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको जो है वो नज़र आया, कुछ समथिंग लाइक डैट, इस तरह से कुछ बना हुआ तो उन्होंने अल्टीमेटली जो है वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ बना हुआ समथिंग लाइक डैट। तो उन्होंने अल्टीमेटली इसको नाम दिया जो ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको इस तरह से जो वो नज़र आए कंपार्टमेंट्स, तो इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया कि हमारे पास ये जो कुछ कंपार्टमेंट्स स्मॉल जो कंपार्टमेंट्स थे उनको उन्होंने नाम दिया हमारे पास सेल्स। क्या नाम बोला उन्होंने? तो ये जो स्मॉल टाइप के जो कंपार्टमेंट्स थे उन्होंने बोला कि ये जो है वो सेल हैं। सो हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो सेल को रॉबर्ट हुक ने अंडर सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो देखा, एक थिन स्लाइस कार्क की ली और उसको स्टडी करते हुए हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो थिन कंपार्टमेंट्स स्मॉल कंपार्टमेंट्स उनको नज़र आए। तो उन्होंने कहा ये जो है वो बेसिकली सेल्स जो है वो होते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। सो हमारे पास नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये 1674 में क्या हुआ। 1674 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, हमारे पास उनका नाम था ल्यूवेन हुक एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने जो है वो देखा कि कुछ हमारे पास पॉन्ड के अंदर स्मॉल सेल्स उसको कुछ नज़र आए, उनको कुछ स्मॉल सेल्स जो है वो पॉन्ड के अंदर जो है वो कुछ उनको जो है वो लाइव सेल्स नज़र आए, पॉन्ड के अंदर कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया उनको। तो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो लाइव लिविंग सेल्स जो है उन्होंने देखे पॉन्ड के अंदर। किसने? ल्यूवेन हुक ने फॉर द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स जो है वो उन्होंने पॉन्ड के अंदर जो है वो देखे। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जो है वो सेल थ्योरी की बात करें तो हमारे पास सेल थ्योरी जो है हमारे पास सेल थ्योरी आ जाती है। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शील्डन 1838 और उनके साथ ही एक साथ और साइंटिस्ट जुड़े हुए थे, उनका नाम था शिवान 18 हमारे पास 39 में। सो सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो शील्डन और शिवान ने हमें जो है वो सेल थ्योरी जो है वो दी। तो सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है वो सेल्स के बने होते हैं, यानी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। किसके बने हुए होते हैं? यानी कि सेल्स के बने हुए होते हैं। एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल्स होते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं,
तो हमारे पास शिल्डन और शिवान ने हमें सेल थ्योरी दी और उन्होंने कहा ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल्स जो है वो बेसिक यूनिट होते हैं लाइफ के। जिस तरह हमारी जो ब्रिक होती है जो हम स्टोरी बिल्डिंग या स्टोरीज बनाती है, तो हमारे पास उनके लिए हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ है ब्रिक। सो बिल्डिंग या स्टोरी के लिए बेसिक चीज़ है ब्रिक। उसी तरह प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, उनके लिए हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। यानी कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक जो है वो डेफिनेशन है सेल की। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हुआ कि नेक्स्ट हमारे पास एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम था विर्को ने हमारे पास हमें जो है वो इस सेल थ्योरी को फर्दर जो है सेल थ्योरी को उन्होंने जो है फर्दर मॉडिफाई किया, मॉडिफाई किया या आप कह सकते हैं इलेबोरेट किया। तो उन्होंने कहा, वर्चो ने कहा कि हमारे पास जितने भी न्यू सेल्स हैं, ऑल न्यू सेल्स, जितने भी जो नए सेल्स हैं हमारे पास, बेसिकली वो बनते किससे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। यानी कि नए सेल्स बनने के लिए हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे पास जो है नए सेल्स बनने के लिए पुराने सेल्स का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो वर्चो थे विर्को, उन्होंने इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, इलेबोरेट किया और जो है इसको जो है वो इस तरीके से डिफ़ाइन किया। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास आ जाता है हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अगर हम देखें तो प्लांट्स के सेल्स, एनिमल्स के सेल्स, वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। ओनियन पील आप ले लीजिए, ओनियन पील के सेल्स देखें आप, तो स्किन सेल्स देखें, स्किन सेल्स होते हैं। स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, मसल के सेल्स हैं हमारे पास। ब्रेन के सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो हर एक सेल की जो है वो अपनी अपनी टाइप की डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं। उनके साइज़ भी जो है वो वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। जिस तरीके का वो काम करते हैं उसी हिसाब से उनकी शेप्स भी रहती है। तो हमारे पास ब्रेन सेल्स की अगर हम बात करें तो टिपिकल इसका सेल का स्ट्रक्चर रहता है। तो ब्लड सेल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कुछ समथिंग लाइक राउंड सा टाइप के हमारे पास इस तरह से वो सेल्स, RBCs एंड WBC, यू माइट हैव सीन, राउंड से सेल्स जो है आपको मिलते हैं। और इवन जो ओवम होता है, ओवम जो फीमेल की बॉडी में जो सेल होता है ओवम, उसी को हम जो है वो एग सेल कहते हैं, जिसको ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। वो जो है हमारे पास उसकी अपनी शेप रहती है, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से हमारे पास उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म जो है अराउंड उसके रहता है, ये समथिंग लाइक साइटोप्लाज्म, इस तरह से जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म। सो ये इस तरह से हमारे पास डिफरेंट सेल्स की शेप्स देखने को मिलती है। अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो इसका कुछ इस तरीके से जो है वो इस शेप रहती है, इस टाइप की। हमारे पास बीच में न्यूक्लियस एंड साथ में आसपास जो है अराउंड जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म, सेंट्रल पार्ट इसका भी न्यूक्लियस है, अराउंड साइटोप्लाज्म है। सो अगर हम एक बेसिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक सेल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास बेसिक जो सेल का स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से हमारे पास रहता है, कुछ समथिंग लाइक दिस। ये इसका आ जाता है आउटर पार्ट को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो सेल का हमारे पास, उसको हम कहते हैं सेल, जो आउटर पार्ट रहता है सेल का। एक बेसिक सेल की अगर हम बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें रहता है हमारे पास, आउटर मोस्ट पार्ट को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड देन उसी को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम अंदर की बात करें तो हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है, अराउंड इसके हमारे पास ये इस तरह से जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, इसको हम कहते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ द सिंपल डायग्राम ऑफ अ सेल। ये एक हमारे पास सिंपल जो है वो डायग्राम है किसकी? सेल की। सिंपल डायग्राम है हमारे पास सेल की। तो हमारे पास अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास इसके अंदर, सेल के अंदर इस तरह से हमारे पास
माइटोकॉन्ड्रिया एक होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर रहता है, समथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है सेल के अंदर। तो अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास राइबोसोम्स आ जाते हैं। हमारे पास राइबोसोम्स भी होते हैं सेल के अंदर, 70s राइबोसोम्स एंड कुछ टाइप्स होती हैं, सम इंपॉर्टेंट टाइप्स, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। राइबोसोम्स भी जो है वो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह न्यूक्लियस पाया जाता है हमारे पास सेल के अंदर, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। यानी कि अगर हम सेल की बात करें तो सेल के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम्स आ गए, न्यूक्लियस आ गया, सेल वॉल आ गई, ये सारे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सेल के कंपोनेंट्स होते हैं और ये अपनी अपनी जगह जो है वो अपना अपना काम जो है वो करते हैं। गोल्गी बॉडीज़ आ जाती हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास लाइजोसोम्स आ जाते हैं, राइबोसोम्स आ जाते हैं। दीज आर ऑल द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल्स के कंपोनेंट्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? सेल्स के कंपोनेंट्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। वी विल डिस्कस लेटर ऑन दीज ऑर्गेनेल्स इन द सेम चैप्टर। इसी चैप्टर में हम इसको डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे, राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाती हैं। दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स फाउंड इनसाइड द सेल। अपनी अपनी जगह इनका अपने अपने स्पेसिफिक काम करते हैं। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस का स्पेसिफिक काम रहता है, राइबोसोम्स का अपना काम रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स फाउंड इनसाइड द सेल। जिस तरह हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें हमारे पास दो टाइप की होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमारे पास गोल्गी बॉडीज़ आ जाती हैं, हमारे पास लाइजोसोम्स आ जाते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, जो कि पार्ट सेकंड आएगा इसी चैप्टर की दूसरा पार्ट की पार्ट सेकंड में हम इस वीडियो को बनाएंगे। तो हमारे पास लाइजोसोम्स आ जाते हैं। सो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेल्स हैं, ये सेल्स के कंपोनेंट्स हैं। और हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके फंक्शन जो है वो बेसिकली यही ऑर्गेनेल्स प्रोवाइड करती हैं। ये हमारे पास मोस्टली जो है कॉमन रहती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। वो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड जो है प्लांट्स में जो है वो बड़े साइज़ का होता है, एंड एनिमल्स में अगर होता भी है तो कभी यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं उनमें सिंगल सेल वाले में छोटे साइज़ का प्लास्टिड होता है। बाकी ये कॉमन रहती हैं ये वाली हमारे पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल दीज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर गोल्गी बॉडीज, दीज आर ऑल these organelles are common in both plants as well as in animal cells except chloroplast or you can say plastids। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स को हम जो है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर जो है हम बनाएंगे। सो अगर हम नेक्स्ट बात करें अगर हम सेल्स के नंबर के ऊपर हम सेल्स को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, अगर हम सेल्स के नंबर के हिसाब से सेल्स को डिवाइड करें तो हमारे पास सेल्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। दूसरे कौन से होते हैं टाइप के हमारे पास? मल्टी सेलुलर। तो यूनि का मतलब ही होता है सिंगल, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। एंड मल्टी का मतलब होता है मेनी, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, यानी कि मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स। तो सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो वाले हो गए हमारे पास मल्टी सेलुलर, जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा, 2, 4, 8, 10 व्हाटसोएवर एंड मेनी मोर, इससे भी ज़्यादा होते हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो वी हैव मिलियंस ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी। तो हमारे पास जो है ये मल्टी सेलुलर में आ जाती है। तो अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ जाती है अमेबा, इसकी एग्जाम्पल आ जाती है अमेबा, पैरामीशियम ये एक एग्जाम्पल आ जाती है। और एक और होती है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास, जो कि जिसको हम ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन एल्गी की ये टाइप है, ग्रीन एल्गी के अंदर आती है। दीज आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
अमेबा, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास, बैक्टीरिया भी इवन यूनिसेलुलर के अंदर ही आता है। बैक्टीरिया इज आल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एटसेट्रा लिख दीजिए आप आगे। सो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल जो है वो, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म ही उनका बेसिकली वो सिंगल सेल ही होता है। पूरा ऑर्गेनिज्म ही बेसिकली सिंगल सेल का बना हुआ होता है। पूरा ऑर्गेनिज्म ही हम सिंगल सेल कह सकते हैं। तो एक ही सेल जो है, वन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं, चाहे वो आप खाने का ले लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी, जो भी हमारे पास बॉडी के फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, उनको चलाने के लिए सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल ओनली। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी हुई होती है, मैनी सेल्स से, यानी कि बहुत सारे सेल्स से बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल वी ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, मैनी जो बड़े एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आ गए हमारे पास, प्लांट्स आ गए, लार्ज एनिमल्स, इवन एनिमल्स भी आ गए हमारे पास इसके अंदर, ठीक है ना। सो हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, जो हमारी बॉडी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर हम देखें तो वी हैव मैनी सेल्स। सो यानी कि यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनती है। और वो वाली बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस जो है बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस जो बॉडी के अंदर चलाने के लिए डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन सेल्स जो होते हैं हमारे पास, वो सेल्स के अंदर ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर जो है नर्वस सिस्टम का काम चलाने में मदद करते हैं। मसल सेल्स जो है वो मसल के अंदर जो है वो मसल की फंक्शनिंग में मदद करते हैं। ब्लड सेल्स ब्लड की फंक्शनिंग में मदद करते हैं। यानी कि अपनी अपनी जगह डिफरेंट डिफरेंट सेल्स ह्यूमन बॉडी की, जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अपनी अपनी जगह सेल्स जो है वो अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हम इनको कैटेगराइज करते हैं मल्टी सेलुलर के अंदर, ठीक है ना। यानी कि मल्टी सेलुलर इज़ द फिनोमेना, जिसको हम कहते हैं, इस तरीके से जानते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर से, ठीक है ना। सेल्स जो है डिवाइड करते रहते हैं एंड मेनी मोर सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। सो उनके लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। सेल्स नए तब भी बनते हैं जब पुराने सेल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर फिनोमेना जो है मोस्टली जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज़्यादातर जो है वो देखा जाता है एज सच।